राजापुर गांव में राम सिंह नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी रहती थी। पत्नी का नाम प्रेमवती और बेटी का नाम चंद्रमुखी था। राम सिंह और प्रेमवती अपनी बेटी चंद्रमुखी को बहुत प्यार करते थे। चंद्रमुखी के अलावा घर में उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन चंद्रमुखी अपनी माँ से बोली, माँ, हो माँ, हाँ क्या बात है माँ, आज मैं बाजार जा रही हूँ, तुम घर पर रहना। जब पापा घर आएंगे तो उनसे बोल देना चंद्रमुखी बाजार गई है। बेटा अब तू बड़ी हो गई है, शाम को तेरे पापा आएंगे तो तेरे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। नहीं मम्मा, वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर चंद्रमुखी बाजार के लिए रवाना हो गई। जैसे ही चंद्रमुखी बाजार में पहुंची, उसकी नज़र एक लड़का पर पड़ी। वो उस लड़का के पास गई और बोली, आप कौन हो और बार बार मेरी तरफ देख रहे हो? देखूं नहीं तो क्या करूं, आप बहुत सुंदर हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ पर रहते हो और क्या करते हो? मेरा नाम राजेश है। मेरे पिता का नाम शंकर है। मैं अभी बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई करते रहो। आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, अपना भी बता दो। आप किसकी लड़की हो और क्या करती हो? मेरा नाम चंद्रमुखी है और मेरे पिता का नाम राम सिंह है और मैं भी बीए की पढ़ाई करती हूँ। चंद्रमुखी, तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, आपको जो बोलना है बोलो। चंद्रमुखी, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? अच्छा, आपको मैं घर पहुंचकर बताऊंगी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। धीरे धीरे चंद्रमुखी और राजेश की बातचीत प्यार और मोहब्बत में बदल गई। जब भी समय मिलता था वो एक दूसरे से मिलने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी प्रेमवती से बोला, प्रेमवती, अपनी लड़की शादी के योग्य हो गई है, अब हमको लड़की की शादी करनी चाहिए। हाँ, आप सच कह रहे हो, कहीं कुछ हो गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। इस तरह राम सिंह ने अपनी लड़की चंद्रमुखी की सगाई पास के एक गांव में तय कर दी। ये बात चंद्रमुखी को पता चली तब चंद्रमुखी अपने प्रेमी राजेश के पास पहुंची। अरे चंद्रमुखी, ओ चंद्रमुखी, क्या बात है, आप गुस्सा क्यों हो? थोड़ा मुझे भी तो बताओ, मैं आपकी हर प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। क्या बताऊं राजेश, मेरी सगाई मेरे पिता ने कर दी है, अब मेरा और तुम्हारा मिलना जुलना नहीं हो सकता। तुमने मना क्यों नहीं किया? अब मेरा क्या होगा? तुम ससुराल चली जाओगी तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अरे ऐसी बात मत करो, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताओ अब क्या किया जा सकता है? चंद्रमुखी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम रात के 4 बजे इसी जगह पर आ जाओ। हम यहाँ से भाग जाएंगे और दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। इस तरह दोनों में बातचीत हुई और वो दोनों अपने अपने घर चले गए। रात का समय हुआ। चंद्रमुखी के माता पिता सो रहे थे। चंद्रमुखी सोचने लगी, मम्मी पापा तो सो रहे हैं और रात के 4 बज गए हैं, राजेश मेरा इंतजार कर रहा होगा। इस तरह चंद्रमुखी अपने माता पिता को सोते छोड़ गई और राजेश के पास पहुंच गई और वो दोनों वहां से भाग गए और एक जंगल में पहुंच गए। और जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक झोंपड़ी बना ली। वो दोनों उस झोंपड़ी में रहने लगे। उधर माँ बाप को पता चला तो वो उनको ढूंढने लगे। चंद्रमुखी और राजेश कहीं नहीं मिले। तब चंद्रमुखी का बाप राम सिंह राजेश के पिता के पास गया और बोला, शंकर, ए शंकर, अरे बाहर निकल कर आ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है मेरे दरवाजे पर? शंकर,
आज तेरा लड़का मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। हरामजादे, अपने लड़के को समझा कर नहीं रखता। क्या हो गया है? मेरे लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इस प्रकार से मेरे घर पर बड़बड़ कर रहा है? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है तेरा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राम सिंह घर आ गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उधर चंद्रमुखी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। चंद्रमुखी ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन चंद्रमुखी की सेवा करने वाला कोई नहीं था। राजेश, जिस दिन से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ उस दिन से आज तक घर में कोई दिक्कत नहीं आई, और अपने माँ बाप के पैसे लेकर आई थी वो भी खर्च हो गए। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लेंगे। पेट भरने से क्या होगा? आने वाले समय में ये हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए व्यवस्था करनी है। हाँ, आप सच कह रही हो चंद्रमुखी। आप अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर राजेश काम पर निकल गया और इधर चंद्रमुखी सोचने लगी, हे भगवान, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? घर में दाना पानी भी नहीं है। अगर मैं इसके साथ भागकर नहीं आती तो ठीक रहता। यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी नरक में डाल ली। शाम को काम करके राजेश अपने घर आ गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और चंद्रमुखी ने फिर से एक लड़के को जन्म दिया। अब उसके पास 2 लड़का हो गए। एक लड़का 4 साल का, दूसरा लड़का धीरे धीरे 6 महीने का हो गया। एक दिन चंद्रमुखी और राजेश आपस में बात कर रहे थे। राजेश, क्या तुम्हारे घर वालों की याद नहीं आती? जब से हम यहाँ भागकर आए हैं तब से हम लोगों ने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। हाँ चंद्रमुखी, तुम सच कह रही हो। माता पिता ने मुझे कैसे कैसे पालकर बड़ा किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैंने अपने ही माँ बाप को धोखा दिया। माँ बाप की याद करते करते राजेश ने अपना दम तोड़ दिया। राजेश की लाश पर चंद्रमुखी रोने लगी और कहने लगी, अरे राजेश, उठो ना, तुमको क्या हो गया है? राजेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तब चंद्रमुखी घबरा गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ये मुझे छोड़कर चले गए, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। इस तरह रो रो कर चंद्रमुखी ने अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। चंद्रमुखी भारी दुखी, चंद्रमुखी भारी दुखी, कैसे जीवन बिता पाएगी? साजन बिना ये तो मर जाएगी। इसकी मोहब्बत तो याद आएगी। राजेश बिना ये तो मर जाएगी। कैसे जीवन बिता पाएगी? हो चंद्रमुखी की डूबी नैया, कोई नहीं है पार लगैया। चंद्रमुखी की डूबी नैया, कोई नहीं है पार लगैया। दोनों बच्चों को ये पढ़ा नहीं पाएगी, घर का ये खर्चा चला नहीं पाएगी। घुट घुट के तो फिर मर जाएगी। इसकी मोहब्बत तो याद आएगी। इसकी मोहब्बत
याद आएगी। चंद्रमुखी भारी दुखी, चंद्रमुखी भारी दुखी, कैसे जीवन चला पाएगी, कैसे जीवन बिता पाएगी। साजन बिना ये तो मर जाएगी, इसकी मोहब्बत तो याद आएगी। साजन बिना ये तो मर जाएगी, इसकी मोहब्बत तो याद आएगी। अंतिम संस्कार करने के बाद चंद्रमुखी सोचने लगी, हे भगवान, अब इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है, अब मुझे कौन सहारा देगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और माँ बाप को छोड़कर यहाँ आ गई। अब मुझे अपने माँ बाप के पास चलना चाहिए। चंद्रमुखी छोटे बच्चे को गोद में लेकर और बड़े बच्चे को पैदल पैदल लेकर अपने माँ बाप के घर जाने लगी। कुछ ही दूर पहुंचने के बाद बहुत जोरदार बारिश हुई और बारिश की वजह से उसके दोनों बेटे और वो खुद पानी में भीग गई। थोड़ा और चलने के बाद रास्ते में उसको एक नदी मिली। नदी ऊपर तक बह रही थी। नदी को देखकर चंद्रमुखी सोचने लगी, हे भगवान, अब इस नदी को पार कैसे करूँगी। अच्छा, ये काम करती हूँ, पहले छोटे बच्चे को उस तरफ रख आती हूँ, फिर दूसरे को ले जाऊंगी। चंद्रमुखी अपने बड़े बच्चे से कहने लगी, बेटा तू यहीं पर खड़ा रहना, मैं तेरे छोटे भाई को उस तरफ छोड़कर आती हूँ और फिर तुझे ले जाऊंगी। इतना कहकर चंद्रमुखी छोटे बच्चे को लेकर नदी में उतर गई और धीरे धीरे उस तरफ पहुंच गई। जैसे ही नदी के उस पार पहुंची, आगे से एक शेर आ रहा था। चंद्रमुखी शेर से कहने लगी, अरे शेर भैया, मेरे बच्चे को मत खाना, प्लीज मेरे बच्चे को मत खाना, मैं अपने बड़े बच्चे को लेने जा रही हूँ। उस तरफ बड़े बच्चे ने सोचा, लगता है माँ मुझे बुला रही है, मुझे चलना चाहिए। वो लड़का धीरे धीरे अपनी माँ के पास आने लगा। अरे बेटा रुक जाओ भाई, मैं आ रही हूँ। चंद्रमुखी बड़े बेटा की जान बचाने गई। तब तक छोटा बच्चा शेर ने खा लिया। उधर बड़ा लड़का नदी में बहकर मर गया। इस तरह उसके दोनों बच्चे खत्म हो गए। अब तो चंद्रमुखी की हालत पागलों की तरह हो गई। धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही अपने गांव में पहुंची और अपने घर पहुंची, उसको अपने माँ बाप नज़र नहीं आए, क्योंकि बदनामी के चक्कर में उसके माँ बाप ने पहले ही प्राण त्याग दिए थे। चंद्रमुखी को अपने घर कोई नहीं मिला, तब वो खुद जहर खाकर मर गई। इस तरह उसकी जवानी की आग में सब कुछ जल गया। इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए YouTube पे सर्च करें मानवी कार्टून कहानी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी अपनी मानवी नरवरिया। ओ भैया, जो जैसा ही करेगा वैसा ही फल पाएगा। तू तो बहर पेड़ बबूल आम के फल का खाएगा। भैया, जो जैसा ही करेगा वैसा ही फल पाएगा।